प्रथम जब अपने गुरुदेव से दीक्षा ली, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने महाप्रभु से कहा, तब उनका नाम निमाई था, तब तो चैतन्य नहीं पड़ा, बाद में चैतन्य नाम पड़ा उनको। उनका नाम माने उनकी चेतन शक्ति जब जागृत हो गया जिस दिन से, तब उनका नाम चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य पड़ा। पहले तो नाम था निमाई। तो निमाई गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा, मूर्खो तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। गुरुदेव ने कहा उनके, कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्रो सार। मैंने गुरुदेव मूर्ख माने क्या? मूर्ख माने यह नहीं कि दाएं हाथ से खाने वाला है बाएं हाथ से खाए, उस प्रकार के मूर्ख की बात नहीं हो रहा है। मूर्ख माने जो शास्त्र वेद देखकर उससे उसकी निर्जास तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसे मूर्ख कहा जाता है। महाप्रभु मूर्ख नहीं थे, साक्षात तो भी परम ब्रह्म थे ही। गुरुदेव तो नहीं जानते थे ना कि साक्षात भगवान है, नहीं जानते थे ना, लीला हो रहे हैं। तो मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार। सारे वेद उपनिषदों का सार है कृष्ण मंत्र। कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम जप करो, यही मंत्र वेद वेदांत जितने शास्त्र है सब का सार है। हरे कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम। इस मंत्र का ठीक अगर जाप करो, कीर्तन करोगे तो अपने आप संसार की आदि व्याधि छूट जाएगा और कृष्ण नाम होते हुए संसार मोचन। संसार माने संसार की विषय की जो बीज है नष्ट हो जाएगा। और कृष्ण मंत्र होते हुए संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण का चरण भी तुम्हें मिल जाएगा। तो यह कहते हुए गुरुदेव ने उनको नाम की दीक्षा दी और कहा, देखो निमाई, ये जो नाम है ना, इस नाम को तुम अविरल भाव से कीर्तन करना। खाते उठते सोते बैठते माने निरंतर जिसे कहते हैं, निरंतर जप करना तो तुम्हें भगवान की कृपा मिलेंगे, भगवान का कृपा तुम्हें प्राप्त होगा। गुरुदेव के वाणी पर निमाई विश्वास किए और तो अब की बार भगवान के दिव्य नाम का निमाई हर समय कृष्ण कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निरंतर जपते जपते जपिते जपितो होइलो भ्रांत मर्मन। निमाई नाम जपते जपते निमाई का मन भ्रांत हो गया। किस प्रकार भ्रांत माने उन्मत्त हो गया। नाम जपते 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 निरंतर जब गुरु की आज्ञा का पालन करे जपते जपते जब नाम का जप गाढ़ा हो गया तो भ्रांत होइलो मन भ्रांत हो गया। और अब मन जो है वो निमाई के अधीन नहीं है, मन अब नाम के अधीन हो गया। नाम जैसे नचाता है निमाई उस प्रकार नाचते है। एवं व्रत सप्रियाणम कीर्ता, ये भागवत का श्लोक है। एवं व्रत सप्रियाणम कीर्ता जातानुराव दूरचुक्त उच्चौ हसत्यता रोधि रोधि गायतम उन्माद वन्नुति लोको वैहा। व्यवहारिक जगत में ऐसे भक्त को लोको वैया माने उन्माद, उन्माद माने पागल, पागल नाम उनका पड़ जाते हैं जो भगवान के नाम लीला रूप में कभी हंसते हैं अकेला अकेला, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं। तो अब की बार निमाई नाम करते करते कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खिलखिलाकर हा हा करके हंसने लगता है। आसपास के
के जितने लोग थे सब निमाई को पागल कह के पुकारने लगे। ये जो निमाई है ना, ये तो पागल हो गया। हरे कृष्ण नाम करते हुए पागल की तरह हंसते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते जाते हैं। एक दिन निमाई क्या किए, अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, किवा मंत्र दिला गुरु। गुरुदेव को कह रहे, किवा मंत्र दिला गुरु, किवा तारो बोल, जो पीते मोरे कोरी पागल। हे गुरुदेव, ये आपने कैसे मंत्र दिया? किवा मंत्र दिला गुरु, किवा तारो बोल, जो पीते मोरे कोरी पागल। हासी कादी नाची नहीं अपनो इच्छाए। लोग मुझे पागल कहे, मैं हंसता नाचता हूं, परंतु गुरुदेव मैं अपनी इच्छा से नहीं करता। निमाई कह रहे, हासी कादी नाची नहीं अपनो इच्छाए, সেই कृष्ण नामे मोरे हासाए नाचाए कादाए। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा, निमाई ये तो बहुत आनंद की बात है, क्योंकि आज तुम पर साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा तुम पर हुआ है, जिसके कारण नाम के द्वारा नाम ही तुम्हें प्रेम दान कर दिया है। तब गुरुदेव की आज्ञा से निमाई पंडित संन्यास धर्म को माने संन्यास धर्म का आश्रय लिए। कुछ उनके साथ उनके भक्त भी थे, पार्षद, उनके जो सेवक हरिदास, गोविंद, नित्यानंद महाप्रभु सभी उनके साथ थे। संन्यास लेकर प्रस्थान किए, गृह परित्याग करके, घर परित्याग करके भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते चैतन्य महाप्रभु प्रथम पुरी गए। पुरी जाने के बाद महाप्रभु कह रहे हैं, उनके पार्षद से कह रहे हैं कि देखो तुम तो इधर तो शांत के, तुम सब तो यहाँ तक इतने दूर तक तो मेरे साथ आए हो। पार्षद से कह रहे, मंदिर तक तो पहुंच गया, तुम सब यहीं पर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाकर एक बार जो महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन कर लेता हूँ। महाराज अब की बार जैसे ही महाप्रभु, सारे पार्षद बाहर रह गए। जो मुख्य द्वार होते हैं ना पुरी के, जगन्नाथपुरी के मुख्य द्वार, वहाँ सारे सेवक रह गए और महाप्रभु अंदर प्रवेश किए। जैसे महाराज अंदर गए तो महाप्रभु के सामने जगन्नाथ जिस जगह में, वही जगह में साक्षात नंदन जशोदानंदन कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, मुरलीधर गोविंद के रूप में त्रिभंग ललित होकर प्रकट हो गए। प्रकट होते ही महाप्रभु विचार करने लगा, हो यही तो मेरे वही गोपी का कांत राधा वल्लभ, गोपीजन वल्लभ, यही तो मेरे प्राण वल्लभ राधा रमन गोविंद है। यही कहते, जैसे ही यह कहते हुए प्रभु के उस दिव्य रूप का दर्शन किए कि महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक भाव का उदय हो गया। और जग माने जगन्नाथ भी पूरा नहीं कह पाए, कहते कहते सात्विक भाव का, अष्ट सात्विक भाव का जब उदय हो गया तो वहीं पर अचेत होकर गिर पड़े। परंतु जगन्नाथ मंदिर में जो पुजारी पांडा जो थे, जितने पांडा, ये सब पांडा महाप्रभु के जो भाव को देखकर समझ नहीं पाए। तो उसी समय उन लोग कहने लगा, रहे देखो कोई चोर पागल आ गए हमारे मंदिर के अंदर, पकड़ो पकड़ो, लाठी लेकर मारने के लिए चल पड़े। परंतु उसी समय, उसी काल के समय में पुरी में सार्वभौम नामक उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी रहते थे। उच्च कोटि के वे जानते थे कि भगवान दर्शन करने के बाद, भगवान की प्राप्ति होने के बाद किस प्रकार भक्ति की दशा हो जाते हैं। तो अब की बार जैसे लाठी लेकर सब मारने के लिए आए ना, सबको रोक दिए, बोले देखो इनको छूना मत,
इनके ऊपर एक भी प्रहार मत करना, ये कोई पागल चोर बदमाश नहीं है। तब उनके सेवकों को बुलाए, बोले इनको मेरे कुटिया तक ले जाओ, इन्हें थोड़ा विश्राम करने दो। बेहोश हो गए थे, अचेत हो गए थे। तो सारे सेवक पकड़ कर लिए और उनकी कुटिया में सुला दिए। बहुत समय के बाद निमाई पंडित को चेतना आई, महाप्रभु को चेतना आई। चेतना आते ही सारे सेवक खबर दे दिए। तो उसी समय ब्रह्मज्ञानी सार्वभौम महाप्रभु से मिलने के लिए गए और उनके पास जाकर बैठकर कहने लगे, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक नवीन सन्यासी हो, अभी भी सन्यास ली हो क्या? परंतु देखो भाई, एक बात है, सन्यास जो लेते ना, सन्यास धर्म में ये ठीक नहीं होता है। ये पागल की तरह क्या है, ये हंसना गाना रोना। सन्यासियों को वेद, हर दिन वेद का पाठ करना चाहिए, गीता उपनिषद के हर एक श्लोकों का याद रखना चाहिए, उसका विधिवत नियम हिसाब से उच्चारण करते हुए, व्याकरण का व्याख्या करते हुए पाठ करना चाहिए। तुम तो सन्यास धर्म को इस प्रकार तुम ये जो कर रही हो ठीक नहीं है। तो नवीन सन्यासी अभी भी सन्यास ले, कोई बात नहीं। देखो उच्च आसन में बैठकर हर दिन मेरे हजार हजार शिष्य जो मेरे मुझसे वेद पाठ श्रवण करते हैं, तुम भी आओ और आकर जो वेद पाठ है उस वेद पाठ श्रवण करके कुछ कुछ वेद का जो ज्ञान को आरोहण करो। महाप्रभु ने कहा जो आज्ञा श्रीपाद। श्रीपाद माने एक सम्मान, एक वाद सम्मान करके बोले ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। धन्यता का सागर है। हाथ जोड़कर महाप्रभु खड़े हैं। तब दूसरा दिन हजार हजार शिष्य बैठे हैं, सब उच्च आसन में सार्वभौम ब्रह्मज्ञानी बैठ गए और बैठकर वेद पाठ एकदम झड़ तूफान की तरह श्लोक बोलते जा रहे और उसका व्याख्या करते जा रहे। चैतन्य महाप्रभु ओ हजार भीड़ों के बीच एक कोने में आकर चुपचाप बैठ गए। महाराज इस प्रकार एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते 7 दिन बीत गया। 7 दिन वेद पाठ हो गया। वेद पाठ करके उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी, उच्च कोटि के जो ज्ञान संपन्न सार्वभौम पंडित वही पाठ करके जा रहे थे अपनी कुटिया की ओर, विश्राम कुटिया की ओर। तो वही जो अंतिम लास्ट की ओर महाप्रभु जो सबसे पीछे बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी बैठे थे उनके सामने जाकर सार्वभौम खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, भाई तुम तो 7 दिन पाठ सुने तो हो 7 दिन पाठ, परंतु तुमने तो बीच में कुछ पूछा नहीं। बीच में जैसे स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, कभी कभी समझ में ना आते तो बच्चे लोग पूछते कि नहीं सर ये क्या वो क्या है कि नहीं। तो तुम 7 दिन लगातार पाठ सुनते थे, अभी कुछ पूछे ही नहीं वेद संबंध में। यहाँ पे तो सब मेरे शिष्य है, यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं हो रहे, शिक्षा दान हो रहे स्टूडेंट को, ये सब मेरे विद्यार्थी। तो तुमको कुछ पूछना चाहिए था, तुमने तो 7 दिन कुछ पूछा नहीं। देखो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है जो कि ज्ञान को धारण करते हैं, पूरा ज्ञान को धारण कर लेते हैं, माने सारे के सारे विद्या सुन के याद रख लेते हैं। और एक होते हैं, और एक प्रकार के श्रोता होते हैं जो आप माने आराम से लेकर खत्म तक, विश्राम तक कुछ भी समझ नहीं आता है। एक तो पूरा ज्ञान धारण करते, एक तो कुछ धारण ही नहीं कर पाते, और एक बीच वाला है आधा समझते और आधा समझते नहीं। तो उन सब प्रश्न करते बीच बीच में, ये क्या है वो क्या है। तो बीच वाला तो तुम नहीं हो, क्योंकि 7 दिन हो गए तुमने कुछ पूछा ही नहीं। और बाकी जो 2 प्रकार की 2 श्रेणी के श्रोता है, उनमें से तुम कौन हो? तो महाप्रभु के सामने ये कहती है, सार्वभौम विचार कर रही है, तो मूर्ख है ये जो है, ये सन्यास नवीन सन्यासी तो मूर्ख है, मूर्ख। ये
प्रथम श्रेणी के श्रोता तो नहीं हो सकता है जो पूरे पूरे ज्ञान को सुनते ही धारण कर लेगा। ये वही तीसरे नंबर के श्रेणी के श्रोता है जिसको कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए तो देखो कैसे सिर नीचा करके बैठे। महाराज अब की बात चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़कर विनय भाव से कहने लगे, श्रीपाद आपने मुझे कहा था कि केवल सुनो, सुनने के लिए कहते, तो हमने सुना। आपने तो बीच बीच में प्रश्न कहने के लिए नहीं कहा ना, बीच बीच में प्रश्न करना ये तो नहीं कहा था। आपने केवल कहा था सुनो, तो मैंने सुना। यदि आप अभी कहोगे कि कुछ पूछो तो मैं अवश्य पूछूंगा। आपने पूछने के लिए नहीं कहा, केवल सुनने के लिए कहा, तो सुना। यदि पूछने के लिए कहेंगे तो अवश्य पूछेंगे। तो एक श्लोक था, जिस श्लोक वेद का एक श्लोक, उस श्लोक का जो व्याख्या सार्वभौम पंडित उस श्लोक का व्याख्या 4 से 6 प्रकार की थी और उसी श्लोक के व्याख्या साक्षात चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक का व्याख्या पूरा 18 प्रकार की थी, परंतु वो सार्वभौम से पूरा अलग, एक भी मिलता जुलता नहीं है। वो श्लोक है आत्मा रामस्य मुने निर्गंथे यप्रो क्रमे कुर्वन्तं हेतुकं भक्तिमितं भूतगणो हरि। ये श्लोक जैसे ही महाप्रभु ने उस भरे सभा में सार्वभौमों के सामने श्लोक का व्याख्या 18 प्रकार की। महाराज मानो सार्वभौमों के पैर के नीचे जमीन नहीं रहा, सिर पे आसमान टूट पड़ा, ऐसा उनको अनुभव हुआ। अरे जिसको मैं मूर्ख समझता था वो इतने व्याख्या करते थे, वो भी वेद श्लोक 18 प्रकार, और व्याकरण में भी गलती दिखा दिए महाप्रभु ने। आपकी तो लज्जा से सिर झुक गया, नाक कट गया। महाराज आप विचार करने लगे, सारों विचार कर रहे कि जो आंखों से देखा और सुना उस दिन दहाड़े के समय झूठ तो नहीं हो सकता, परंतु ये कैसे संभव हुआ, संभव कैसे हुआ? क्योंकि नवीन सन्यासी मूर्ख अज्ञानी है, इस प्रकार की व्याख्या कैसे कर लिया? आपको बहुत चिंता हुई, आप चलते चलते अपने कुटिया में चले गए, विश्राम कुटिया में सो गए जाकर। सो कर भी वही चिंता खाली, किस प्रकार ये इतना अच्छा कह दिया और मेरे व्याकरण में भी गलती दिखा दी, और मैंने तो 4 की 6 प्रकार किया, उसने 18 प्रकार के कर दिए, वो भी मुझसे पूरा अलग। चिंता 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 में आपके तो सिर ही खा रहे थे। फिर कुछ समय बाद उनकी पत्नी आई, जो भोजन की प्रसाद की थाली लेकर। तो जो घटना घटा, तो आपके पेट में तो भूख ही नहीं है, भोजन के थाली को आप वापस लौटा दिया। बोले देवी आज हमारा भूख, आज हमें भूख नहीं लगे, ले जाओ। सोए हुए रात भर, महाराज रात भर सार्वभौम ऐसे सोए सोए चिंता कर रहे कि किस प्रकार संभव हुआ। 18 प्रकार बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े पंडित, इस प्रकार के व्याख्या तो कोई भी नहीं कर पाते कि किस प्रकार संभव हुआ। और आज जिसको मैं एक मूर्ख समझता था वो मुझे नीचा दिखा दिए भरे सभा में। रात भर नींद नहीं, केवल चिंता ही कर रहे थे। भोर होने आया, भोर जैसे भोर होने लगा तो भोर हो रहे थे, तो ऐसे आपके आंख लगे, नींद आ गई। ऐसे कब आंख लग गया आपको भी पता नहीं, आपकी आंख लग गए और आपको नींद आ गई, सो गए। जैसे सो गए ना, तो सपने में साक्षात सरस्वती देवी आई, क्योंकि सार्वभौम पंडित के जीवा के अग्रभाग में सरस्वती, कंठ में सरस्वती देवी का वास था। सरस्वती देवी
सार्वभौम के कंठ में वास करते थे, जीवा के अग्रभाग में वास करते थे, इसलिए तो झड़ तूफान की तरह वेद के श्लोक वर्णन करते थे। सरस्वती देवी सपने में आकर कहने लगी, पुत्र बेटा क्यों शोक कर रहा है? तू सोच रहा है ना, यही सोच रहा है ना, एक मूर्ख एक अज्ञानी कैसे मुझे नीचा दिखा दिए। परंतु पुत्र तू जिसे मूर्ख और अज्ञानी सोच रहा है ना, वो मेरे पति है, मेरे स्वामी है, विश्व ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे ही नहीं तीनों लोकों के स्वामी, जगत के स्वामी। हे पुत्र, जिनकी अंग से समस्त विद्या समस्त कला शक्ति प्रकट हुई, सब कुछ जिनसे प्रकट हुआ है, उनके सामने तुम भला कैसे विजयी हो सकते हो? उन्हीं की तो एक अंश शक्ति मैं हूँ, जिसे बिना पानी कहते हैं। इसलिए पुत्रो, तुम्हारे हृदय की जो मन के जो भेद है, इस भेद को निकाल दो और उन्हीं के चरणों के शरणापन्न हो जाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अचानक आपकी नींद टूटी, आंख खोला तो जैसी सरस्वती मैया की वाणी जो सुने, सुनकर आपको भारी, आपका मन जो मंदराचल पर्वत की तरह वज्र की तरह कठोर था, वो मन मां सरस्वती के वाणी को सुनकर मोम की तरह पिघल गया। अब पूरा सवेरा हो गया, सपना सरस्वती मैया सपना दिखा के चले गए, सवेरा हो गया। तब वही चैतन्य महाप्रभु दरवाजे खटक रहे, खटखट करके दरवाजा खटक रहे, तो आपने दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुले तो आपने देखा कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर आए, जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद लेकर आए और आपको प्रसाद दिए। महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद, ये मंदिर के महाप्रभु के प्रसाद दिए। हर दिन तो बहुत आपका नियम कानून था कि नहीं, अभी तो शौचा नहीं किए, अभी तो दंतन करते ना, दंतन नहीं किए, अभी तो स्नान नहीं किए, विविध प्रकार के नियम पालन आप करते थे। परंतु आज हृदय में जैसी महाप्रभु के प्रति भक्ति की उदय हुई, श्रद्धा का उदय हुआ, तो उस भक्ति में सारा भेद, भक्ति रूपी धारा में सब भेद बहकर चले गए। आप उस जूठा मुख से जैसे महाप्रभु के हाथ से थोड़ा प्रसाद लेकर मुंह में दिए, तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गए और आज सार्वभौम नामक परम सार्वभौम उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी साक्षात महाप्रभु के सर्वोच्च रूप का दर्शन प्राप्त किया है, जिसमें 2 हाथ में मुरली, 2 हाथ में धनुष बाण और 2 हाथ में कमंडलू पेट थे। इसी रूप का दर्शन करके जैसे आपके शरीर में सात्विक भाव का उदय हुआ, तो उसी समय महाप्रभु के चरण में निताई और हरि बोल कहते हुए उसी समय प्रभु के चरणों में गिर पड़े। आज 80 साल का बूढ़ा सार्वभौम, उनके मन में ब्रह्म ज्ञान का जो तेज ही विराजमान थे, ब्रह्म ज्ञान का अभिमान भरा था, वही सार्वभौम 80 साल का बूढ़ा अपने सारे शिष्य को लेकर पुरी के द्वार द्वार हरे कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं, द्वार द्वार नाम मिला रहे हैं, द्वार द्वार नाम कीर्तन कर रहे हैं।